नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। अगर किसी बच्चे की आंख टेढ़ी लग रही हो या हमें शक हो कि पेशेंट को स्क्विंट है तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है? जवाब है हरिशबर्ग टेस्ट, जिसमें हमें कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक सिंपल, क्विक और नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो हमें बताता है कि दोनों आंखें प्रॉपर अलाइंड है या नहीं। आज की वीडियो में हम हरिशबर्ग टेस्ट को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे, इंक्लूड प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज हरिशबर्ग टेस्ट? हरिशबर्ग टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जो ओकुलर अलाइनमेंट असेस करने के लिए यूज किया जाता है। इस टेस्ट में एग्जामिनर पेशेंट की आंखों पर लाइट शाइन करता है और कॉर्निया पर बनने वाले लाइट रिफ्लेक्स को ऑब्जर्व करता है। अगर दोनों आंखों में रिफ्लेक्स सेम पोजीशन पर होती है तो अलाइनमेंट नॉर्मल मानी जाती है। अगर रिफ्लेक्स की पोजीशन डिफरेंट हो तो स्क्विंट या स्ट्राबिस्मस प्रेजेंट हो सकता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ हरिशबर्ग टेस्ट। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। जब हम किसी पेशेंट की आंखों पर टॉर्च की लाइट डालते हैं तो कॉर्निया मिरर की तरह बिहेव करती है और लाइट का रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती है। इस रिफ्लेक्शन को कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में दोनों आंखों में रिफ्लेक्स सिमेट्रिकल होता है, लेकिन अगर कोई आई डाइवेटेड है तो उस आई में रिफ्लेक्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। इस डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करके हम स्क्विंट की डायरेक्शन और अप्रोक्सीमेट अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हैं। नाउ पर्पस ऑफ हरिशबर्ग टेस्ट। स्ट्राबिस्मस डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, एंगल ऑफ डाइवेशन एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है, पीडियाट्रिक स्क्रीनिंग में यूज होता है, इन्फेंट्स और अनकोऑपरेटिव पेशेंट में यूज होता है, ट्रीटमेंट प्रोग्रेसिव मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। ये स्पेशली उन पेशेंट में यूजफुल है जहां कवर टेस्ट करना डिफिकल्ट होता है। नाउ इक्विपमेंट्स रिक्वायर। इस टेस्ट के लिए बहुत कम इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि पेन टॉर्च, ट्रांस इल्यूमिनेटर एंड फिक्सेशन टारगेट। इसीलिए ये टेस्ट क्लिनिकल, हॉस्पिटल और स्क्रीनिंग कैंपस में सब जगह आसानी से किया जा सकता है। नाउ प्रोसीजर। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। स्टेप 1, पेशेंट को कंफर्टेबल बिठाइए। एग्जामिनर पेशेंट से लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बैठता है। स्टेप 2, पेशेंट को लाइट सोर्स या फिक्सेशन टारगेट को देखने को कहे। स्टेप 3, टॉर्च की लाइट पेशेंट के फेस के सेंटर पर शाइन करे। स्टेप 4, दोनों कॉर्निया पर बनने वाले लाइट रिफ्लेक्स को ऑब्जर्व करें। स्टेप 5, रिफ्लेक्स की पोजीशन कंपेयर करें। ये ऑब्जर्वेशन हमें बताएगा कि अलाइनमेंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल। नाउ नॉर्मल फाइंडिंग। नॉर्मल आई में कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से थोड़ा नेजल साइड पर होता है। इसका रीजन होता है पॉजिटिव एंगल कापा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिफ्लेक्स दोनों आंखों में इक्वल और सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्स सिमेट्रिकल है तो पेशेंट ऑर्थोफोरिक माना जाता है। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ हरिशबर्ग टेस्ट। अब बताता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्थोफोरिया। अब अगर रिफ्लेक्स दोनों आई में सेम पोजीशन पर हो तो अलाइनमेंट नॉर्मल होती है। इजोट्रोपिया। इजोट्रोपिया में आई इनवर्ट टर्न करती है। इस सिचुएशन में कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स डाइवेटेड आई में टेम्पोरल साइड पर शिफ्ट हो जाता है। रिमेंबर, आई अंदर आई आ गई और रिफ्लेक्स बाहर या टेम्पोरल साइड होगा। एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया में आई आउटवर्ड टर्न करती है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स डाइवेट आई में नेजल साइड पर शिफ्ट हो जाता है। रिमेंबर, आई बाहर की तरफ आएगी और रिफ्लेक्स अंदर या नेजल साइड जाएगा। हाइपरट्रोपिया। जब आई अपवर्ड डाइवेट होती है तब कॉर्नियल रिफ्लेक्स डाइवेटेड आई में लोअर पोजीशन पर नजर आता है। हाइपोट्रोपिया। जब आई डाउनवर्ड डाइवेटेड हो तब कॉर्नियल रिफ्लेक्स अपर पोजीशन पर नजर आता है। एस्टिमेशन ऑफ डाइवेशन। नाउ हरिशबर्ग टेस्ट डाइवेशन का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन भी देता है, जैसे कि 1 mm डिस्प्लेसमेंट हो तो लगभग 15 प्रिज्म डायोप्टर यूज होगा, एंड 2 mm डिस्प्लेसमेंट हो तो लगभग 30 प्रिज्म डायोप्टर यूज होगा, एंड 3 mm डिस्प्लेसमेंट हो तो लगभग 45 प्रिज्म डायोप्टर, एंड 4 mm डिस्प्लेसमेंट में लगभग 60 प्रिज्म डायोप्टर। एग्जाम और वाइवा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 mm कॉर्नियल रिफ्लेक्स डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 15 प्रिज्म डायोप्टर के बराबर होता है। अब
नाउ एडवांटेज ऑफ हर्शबर्ग टेस्ट। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। फास्ट और इजी टेस्ट होता है, नॉट इन्वेंसिव होता है, कोई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, इन्फेंट में यूजफुल होता है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट में भी यूजफुल होता है, कम्युनिटी स्क्रीनिंग के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है, स्क्विंट का क्विक असेसमेंट देता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ हर्शबर्ग टेस्ट। हर टेस्ट की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता, सिर्फ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन देता है, स्मॉल फोरिया डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, एबनॉर्मल एंगल काफा रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है, कवर टेस्ट से कम एक्यूरेट है, इसीलिए फाइनल डायग्नोज के लिए कवर टेस्ट और प्रिज्म कवर टेस्ट जरूरी पड़ सकता है। नाउ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हर्शबर्ग टेस्ट क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्क्विंट को अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है, एम्ब्लोपिया प्रिवेंट करने में मदद करता है, पीडियाट्रिक आई एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्दर बाइनोकुलर विजन असेसमेंट की नीड आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए डायग्नोज से विजुअल डेवलपमेंट को प्रिजर्व किया जा सकता है। नाउ रिलेटेड टेस्ट। हर्शबर्ग टेस्ट के बाद कॉमनली यूज होने वाले टेस्ट, क्रिस्मिकी टेस्ट, मॉडिफाइड क्रिस्मिकी टेस्ट, कवर टेस्ट, अल्टरनेट कवर टेस्ट, प्रिज्म कवर टेस्ट। प्रिज्म कवर टेस्ट स्क्विंट मेजर करने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करें। हैंडमेड एग्जाम इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। और कल मिलते हैं वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।